नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो साल भर चलने वाला बिजनेस है। हर सीज़न में इसकी कमाई नहीं रुकती। मैं बात करने वाला हूँ, महिलाओं से जुड़ा हुआ ये बिजनेस है, कॉस्मेटिक बिजनेस। ये इंडस्ट्री हर साल अपनी ग्रोथ बढ़ाती जा रही है। मैं इस बिजनेस में पिछले 10 सालों से हूँ। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साथियों, वहाँ की लोकेशन। अगर आप एक अच्छी लोकेशन पे आपकी दुकान है तो आपकी दुकान 90% चांसेस है वो चलेगी ही चलेगी। अगर आपने अब आपको अगला स्टेप आता है कि आपको उस दुकान को चलाने के लिए परचेज़ आनी चाहिए, खरीदारी। दुकान का सामान कहाँ से खरीदें, किस रेट में खरीदें और कौन-सा सामान बिकेगा। ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू करें, ताकि आपको बिज़नेस का आइडिया लग सके, रेट्स का आइडिया लग सके। रेट्स जानने के लिए कई लोग शुरू में ही दिल्ली सदर में चले जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखकर 1 डेढ़ लाख रुपए फूँक आते हैं। आके वो जो देखते हैं 2 रुपए में लिपस्टिक, 5 रुपए में नेल पॉलिश और 10 रुपए में बिंदी का पत्ता, और वो वहाँ पे जाके इतना सस्ता मिलता नहीं है और लोग उन दुकानदारों का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही ठगी के केस मैंने कई जगह देखे हैं। हमारे आस-पास भी कइयों ने अपना बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और उनका बिज़नेस डूब गया। मार्केटिंग करने के बाद भी आजकल की इस कॉम्पिटिशन की मार्केट में अगर आपका सामान क्वालिटी का ना हुआ और सिर्फ़ आप सस्ते के चक्कर में दिल्ली से माल उठा लाए, तो आपका बिज़नेस डूब सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, आप अपनी नज़दीकी मार्केट में जाएँ और कम से कम 50,000 का माल वहाँ से परचेज़ करें और क्वालिटी का माल लें और उसके बाद अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करें। मार्केटिंग के लिए आपके लिंक्स में जो भी हैं, आप अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पम्पलेट छपवा सकते हैं और बैनर लगवा सकते हैं। इससे जो भी आपके एरिया के कस्टमर्स हैं, जो आपके पास आते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं और आपके यहाँ पॉश एरिया के कस्टमर्स हैं या मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं, ये आपको पता चलेगा और वो आपसे ब्रांड की चीज़ें माँगते हैं या अनब्रांडेड लोकल। अब इन 2 चीज़ों में भी बहुत फ़र्क है। ब्रांड्स की जो भी आइटम्स हैं, इनमें मार्जिन बहुत कम होता है, पर लेकिन ये बिकती पॉश एरिया में ही है। आपके मिडिल क्लास अगर एरिया है आस-पास का, जैसे कि अब छठ पूजा का सीज़न आता है, तो वहाँ पर यहाँ पे अनब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। अब लोग जब लेना-देना होता है या मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना होता है, तो लोग ज़्यादातर सस्ती चीज़ें ही 5-10 रुपए सेल वाली चीज़ें ही खरीदना पसंद करते हैं। वहाँ पे ब्रांड को हाथ नहीं डालते। मैंने खुद अपने बिज़नेस की शुरुआत 50,000 से की थी, जिसमें मैंने लिपस्टिक, बिंदी, सुई और कॉस्मेटिक के जितने भी मटेरियल्स हैं, लेडीज़ अंडरगारमेंट्स, ये डाल के सबसे पहले यही जज किया था कि मेरे कस्टमर्स की डिमांड क्या है। कस्टमर्स की डिमांड जाने बिना आप बिज़नेस में ग्रोथ नहीं कर सकते और शुरू-शुरू में लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि हम कहाँ से माल खरीदें और कैसा माल खरीदें। आप जब मार्केट जाएँगे, एक ही दुकान से सारा माल ना खरीदें, दुकानें बदल-बदल के माल खरीदें। और मेरे अनुभव में ये भी आता है कि अगर बार-बार आप एक ही शॉप पे जाकर बार-बार एक सामान हर बार खरीदते हैं, तो दुकानदार आपको रेट ज़्यादा लगाना शुरू कर देता है। ये बात हर बार आप ध्यान रखिए कि हमें अपना पिछला रेट जब हम मार्केट गए थे वो ध्यान रखना है और अगली बार उससे कंपैरिज़न करना है, ताकि हमारे को रेट एक अच्छा रेट मिले और क्वालिटी का सामान मिले। इस कंपटीशन की मार्केट में सबसे बड़ी जो आपकी पूँजी है, वो है आपका रेट। अगर आप क्वालिटी का माल बेच रहे हैं और महँगा बेच रहे हैं, तो भी आपका बिज़नेस डूब सकता है। तो आगे की वीडियो में हम आपको आगे की जानकारी देंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी जीवा को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। कोई आपके सजेशन हो, इस बिज़नेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ। धन्यवाद, थैंक यू।